द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। नफरतबाजी अब सर से ऊपर जा चुकी है। बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह से नफरतबाजी को बढ़ाया गया हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए, उसके दुखद और दुष्परिणाम जो है वो आपके हमारे सबके सामने है कि हमें कितना नुकसान हो रहा है एक देश के तौर के ऊपर। लेकिन अभी जो बिहार में हुआ है वो बहुत चिंता बढ़ाने वाला मामला है। बिहार में एक बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, बड़े सरकारी अधिकारी को, बिहार के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है नफरतबाजी फैलाने के आरोप में। व्हाट्सएप के ऊपर एक मुस्लिम विरोधी वीडियो चलाया गया। जब उसके रूट तक पहुंचे, जड़ तक पहुंचे, शिकायत के बाद, एफआईआर के बाद, तो एक बड़े अधिकारी को फैलाता हुआ वो मिला, जिसको अरेस्ट करना मजबूरी बन गया प्रशासन का। ये उत्कर्ष सिंह ने, उससे पहले जागरण की एक खबर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। बिहार, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अफसर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा कनेक्शन। ये अफसर कोई मामूली अफसर नहीं है, बल्कि निर्वाचन विभाग में डिप्यूटी सेक्रेटरी है, चुनाव आयोग का डिप्यूटी सेक्रेटरी है। कैसे आप फेयर और फ्री चुनाव कराने की सोच सकते हैं? उत्कर्ष सिंह ने पूरा जो लेटर है वो डाला है, जो आर्थिक अपराध इकाई, जिसको ईओडब्ल्यूएस कहते हैं, उनके अधिकारी की तरफ से है, जो पुलिस निरीक्षक हैं अनुज कुमार सिंह, जिन्होंने जांच करी है इस पूरे मामले के अंदर, जहां तक कि प्रदर्शित होता है। उत्कर्ष सिंह ने लिखा है, मुस्लिमों को लेकर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। वो फिलहाल पटना में निर्वाचन विभाग के डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं। इतना सम्मान नहीं दे पाऊंगा, वो डिप्यूटी सेक्रेटरी है। अब ये पूरा मामला ऐसा है जो इसमें लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे रिपोर्ट के अंदर। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ, इतना जो जांच की गई है। प्राप्त आदेश के आलोक में उक्त आपत्तिजनक पोस्ट के प्रिंटआउट का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि बच्चों को एक ट्रॉली पर एक बच्ची को बिठाकर एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति रोड पर घुमा रहा है। जो बच्चों की ट्रॉली होती है, जिसको बहुत सी चीज़ें कहते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसमें बच्चों की जो ट्रॉली है उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पोती को घुमा रहा था। एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति रोड पर घुमा रहा है। उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रश्न किया जाता है, क्या ये पोती है? पोस्टर बनाया गया है। जो व्यक्ति उस मुस्लिम व्यक्ति से पूछ रहा है, दूसरा, क्या ये आपकी पोती है? जो इस बड़े अधिकारी ने, अफसर ने शेयर किया था। तब ट्रॉली को धक्का दे रहे मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जवाब दिया जा रहा है, नहीं, मेरी नई बीवी। ये फैलाने वाला कौन था? चुनाव आयोग का डिप्यूटी सेक्रेटरी, पटना में पोस्टेड, बिहार का। आप खुद सोचिए, कल्पना कीजिए कि नफरत कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके बाद इस व्यक्ति का क्या हुआ कि जब शिकायत की गई, अभी तक पता नहीं था कि किसने किया है। जब पता चला और शिकायत की गई कि भाई ये कहाँ से आया है, कहाँ से शुरू हुआ है व्हाट्सएप का मैसेज, तो इसको ट्रेस किया गया। तो एक नंबर पर मिला, जिस नंबर से ये मैसेज सबसे पहले बना के भेजा गया था। पुलिस ने फिर टॉवर लोकेशन ली उस नंबर की। तो टॉवर लोकेशन में जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उस नंबर को चलाने वाला पाया जाता है। खैर, मामला बढ़ चुका होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ये पूरा का पूरा मामला बाहर आता है, जिसके बाद हंगामा खड़ा होता है। लेकिन आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने बड़े अधिकारी की तरफ से नफरत भरी पोस्ट है, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की आपत्तिजनक ऐसी पोस्ट कि कोई दादा अपनी पोती को घुमाए और उसको एक पोस्टर के माध्यम से बताया जाए कि नहीं, ये उसकी बीवी है। आप सोचिए कि नफरत कहाँ तक बैठ चुकी है। इतने बड़े अधिकारी अगर हैं तो कई अधिकारी ऐसे हो सकते हैं सिस्टम में। वाकई राहुल गांधी जी ने बहुत सही बात कही थी एक इंटरव्यू के अंदर कि आरएसएस के लोग सिस्टम के अंदर बैठ चुके हैं कब्जा करके, उनको हटाने में एक लंबा समय लगेगा। खैर, इनके ऊपर एफआईआर भी हुई और इसको पकड़ा भी गया है। लेकिन ये नफरत भरी चीज़ें आपके सबके सामने हैं। उसकी मिसाल अभी जो हो रहा है आंदोलन है, अग्निपथ को लेकर जो विरोध हो रहा है, सबसे बड़ी मिसाल जीती जागती मिलती है कि जिस तरह से ये प्रशासनिक अधिकारी पकड़ा जाता है, चुनाव आयोग का डिप्यूटी सेक्रेटरी बिहार पटना के अंदर, नफरत फैलाते हुए मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे ही पुलिस ने और मीडिया ने क्या किया है वो आप सबके सामने है कि पुलिस कहीं मिठाई खिला रही है उपद्रवियों को, कहीं अपना बच्चा बता रही है उपद्रवियों को, एडिशनल एसपी साहब कि हमारे ही बच्चे हैं, ये समझाने की ज़रूरत है। वहीं पर जो मीडिया है उसने किस तरह से खेल किया है भेदभाव का, वो आपको रवीश कुमार जी बताएंगे। मैं आपको उनका एक वीडियो सुनाता हूं, जिसको सुनिएगा। थोड़ा सा मैं पूरा नहीं लगा सकता, लेकिन
आपको समझ में आ जाएगा। अशरफ हुसैन है, पत्रकार, उन्होंने डाला है, जो मीडिया मुसलमानों के लिए उपद्रवी शब्द का प्रयोग कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का खुलेआम समर्थन करता है, वो अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर ट्रेन फूंक डालने वालों के लिए अग्निवीर एवं आंदोलनकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। सुनिए, रवीश कुमार यही बता रहे हैं। ज़रा सुनिए आप रवीश कुमार जी को कि वो कैसे मीडिया का दोहरा चरित्र, गोदी मीडिया का दिखा रहे हैं कि अगर मुस्लिम हैं तो वो दंगाई हैं, मुस्लिम हैं तो वो उपद्रवी हैं, लेकिन अगर मुस्लिम नहीं हैं तो वो फिर अग्निवीर हैं, वो फिर अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले युवा हैं। ये सारी चीजें हैं। जरा देखिए, ये है भेदभाव और ये है नफरतबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण। पिछले शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कुछ हेडलाइन इस तरह से थी: बुलडोजर का प्रहार, योगी का संदेश तैयार, क्यों चलाई गोली, मौलाना की कैसी बोली, जहां से पत्थर वहां से बुलडोजर, बुलडोजर घर घर दंगाई थर थर, पत्थरबाजों बुलडोजर घर को पत्थर कर देगा, ऑर्डर क्लियर, गुनाह पत्थर तो सजा बुलडोजर, योगी राज में उपद्रवियों पर प्रहार। अब इसी गोदी मीडिया की इस शुक्रवार की हेडलाइन देखिए: आक्रोश का अग्निपथ, क्यों भड़के अग्निवीर, अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा, अग्निपथ योजना से फायदा या नुकसान, बेहद चालाकी से इस शुक्रवार गोदी मीडिया की भाषा बदल जाती है। तो इसके अंदर मेरी भी सीमा है कि मैं आपको बहुत कम दिखा सकता हूं, लेकिन रवीश जी का ये शो जरूर देखिएगा। उन्होंने भेदभाव बताया है कि कैसे मुस्लिम समुदाय के युवाओं को दंगाई और अपराधी, आरोपी, उपद्रवी, दंगेबाज, ये तमाम शब्दों को हेडलाइन मीडिया में लिखी जा रही थी, लेकिन जहां मुसलमान नहीं हैं वहां पर उपद्रवी तो छोड़िए, उनके ऊपर कोई आरोप तक नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि उनको अग्निवीर लिखा जा रहा है, उनको विरोध करने वाला युवा लिखा जा रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है, ये सब आपके सामने है। यही अंतर है, यही भेदभाव है। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? यहाँ तक कि पुलिस उनको पीट रही है। झारखंड में पुलिस ने गोलियां चला दी। जो मुस्लिम युवा पैगंबर साहब के अपमान के लिए न्याय की मांग करने, प्रदर्शन करने निकले थे, प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण ढंग से मार्च, गोदी मीडिया क्या कह रहा था, और पुलिस गोलियां चला रही थी। और यहाँ पर पुलिस क्या कह रही है, बुलडोजर तो छोड़िए, इनके घरों पे किसी के बुलडोजर नहीं चलने वाला है। अगर मुस्लिम समुदाय के होते तो बुलडोजर चला चुके हो, चला दिया, आफरीन ने घर पे चलाया, तमाम लोगों के घर पे चलाया। साइमन ने लिखा है, क्योंकि न्यूज़ 24 ने एक वीडियो डाला जिसमें जो बनारस के, वाराणसी के कमिश्नर साहब हैं सतीश भारद्वाज, वो कह रहे हैं वीडियो में, ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको समझाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने, साइमन ने लिखा, जिनके घर बुलडोजर से उड़ा दिए वो इस देश के बच्चे नहीं हैं क्या? जिन्हें थाने में ले जाके लाठियां बरसाई वो इस देश के बच्चे नहीं हैं क्या? न्याय का तमाशा बनाया हुआ है। ज़रा वीडियो देखिए और अंतर समझिए। याद कीजिएगा इस वीडियो को देखते हुए कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही थी, उनको दंगाई बता रही थी, उनके साथ क्या क्या हो रहा था। इस वीडियो को देख के आपको अंतर समझ में आएगा कि परेशानी कहाँ खड़ी की जा रही है। देखिए, कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। और सिर्फ यही नहीं है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के एक पुलिस थाने का वीडियो आया था जहां मुस्लिम समुदाय के बच्चों को अभी 4-5 दिन पहले प्रदर्शन करने की वजह से लाठियों से पुलिस वाले मार रहे थे, जिसको बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी शेयर कर रहे थे। लाठियों से मारा जा रहा था और एक लड़का कह रहा था मेरा हाथ में जान नहीं है, टूट चुका है ये हाथ, उसके बाद भी मारा जा रहा था। वहीं पर जिन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जिन्होंने पूरे स्टेशन तोड़ दिए, जिन्होंने शहर के शहर ठप कर दिए, टोल प्लाजास तोड़ दिए, आगजनी ही आगजनी की, जमीन आसमान का अंतर है प्रदर्शन में, उसके बावजूद भी यूपी की पुलिस उनको मिठाई खिलाती हुई देखी गई। क्या गुजरेगी उन घर वालों के ऊपर जिनके बच्चों को लाठियों से मारा गया है, जिनके बच्चों पर 3rd डिग्री लगाई गई है सिर्फ प्रदर्शन करने के नाम पे? क्या धर्म देख के ही काम करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रशासन? देख लीजिए खुद आप इस वीडियो को कि मिठाई खिला रहे हैं पुलिस वाले। राहुल चौहान ने लिखा है, यूपी पुलिस का अलग अंदाज, हापुड़ में प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को पुलिस प्रशासन ने खिलाई मिठाई। अब आप खुद देख लीजिए कि क्या हालात है सामने। 200
सारी चीजें आपने देखी, भेदभाव आपने देखा, कैसे नफरतबाजी को हथियार बना के बीजेपी की मोदी सरकार अपने सत्ता की ऑक्सीजन हासिल कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें हमें किस तरह से गृह युद्ध की तरफ धकेल रही हैं। ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है। ये हैरान कर देने वाली बात है बीजेपी की सरकारों की। ये देश हित में नहीं है बल्कि देश विरोधी काम है, जिससे आप देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं। इस देश में सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा है, आपसी भाईचारे के साथ रहा है, प्रेम मोहब्बत सबके साथ रहा है। उसको आप अलग करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी भेदभाव से भरी कार्रवाई करते हैं, और आपके अधिकारी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर्स बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा निंदनीय क्या होगा। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस तरह से सिस्टम के अंदर नफरतबाज भरे बैठे हैं और कैसे कैसे भेदभाव हो रहा है और कैसे नफरतबाजी की मिसालें दी जा रही हैं। और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।